नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत ट्विंकल स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आपके लिए लेकर आ गया हूँ मानव हृदय का सचित्र। देखिए कैसे मानव हृदय जो अपना काम करता है और क्या करता है और कैसे करता है ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो अपना मानव हृदय होता है एक मस्कुलर संरचना होती है, मांसपेशियों की एक संरचना होती है जो कार्डियक पेशियों का बना होता है। ठीक है, ये मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें जो पेशियां होती हैं वो कैसी पेशियां होती हैं दोस्तों? अनैच्छिक पेशियां होती हैं। इसमें जो दोस्तों पेशियां पाई जाती हैं वो अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। और मानव का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है भाई। क्वेश्चन याद रखना, मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और मानव हृदय है उसमें अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, ये याद रखना। अब देखिए सबसे पहले जो ये महाशिरा होती है अपना हृदय काम कैसे करता है वो देखिए। अपनी जो ये महाशिरा होती है, ये महाशिरा अपने पूरे बॉडी में से अशुद्ध ब्लड को छांटकर लेकर हृदय में आती है। जो सबसे पहले अशुद्ध ब्लड कहाँ आता है? दाएं आलिंद में आता है। अशुद्ध ब्लड सबसे पहले कहाँ आता है दोस्तों? दाएं आलिंद में आता है। और दाएं आलिंद में आता है। ये दाएं आलिंद पूरा भर ना जाए तब तक ये कपाट, इसके जो कपाट हैं बंद होते हैं। ये जो कपाट होते हैं ये बंद होते हैं। और जैसे मानव हृदय में ऊपर से दबाव आता है ब्लड का, अशुद्ध ब्लड का, तो ये कपाट खुल जाते हैं और अशुद्ध ब्लड कहाँ आ जाता है? दाएं निलय में। दाएं निलय में आ जाता है। उसके बाद शुद्ध होने के लिए ब्लड कहाँ जाता है? फुफ्फुस या फेफड़ों में जाता है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। शुद्ध होने के लिए या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने के लिए ब्लड कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों? फेफड़ों या फुफ्फुसों में जाता है दोस्तों। और हमारी कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन बाहर से आती है वहाँ से आदान प्रदान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के द्वारा कर लिया जाता है। और जो ये दाएं आलिंद से जो अशुद्ध ब्लड फेफड़ों में जाता है वो किसकी सहायता से जाता है? वो जाता है फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से। किसकी सहायता से जाता है? फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से। दोस्तों ये चीज़ एक ध्यान रखना कि अपना जो दायां भाग होता है हृदय का, अपना जो हृदय का दायां भाग होता है उसमें कैसा ब्लड बहता है? अशुद्ध ब्लड बहता है दोस्तों, अशुद्ध रक्त बहता है। ये चीज़ याद रखना कि दाएं भाग में अशुद्ध ब्लड और बाएं भाग में कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त बहता है दोस्तों। बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है और दाएं भाग में अशुद्ध ब्लड बहता है। अब देखिए निलय में, दाएं निलय में अशुद्ध ब्लड आ जाता है कहाँ से? दाएं आलिंद से। दाएं आलिंद में आ गया अशुद्ध ब्लड। इसके बाद ये फेफड़ों में जाता है किसकी सहायता से? फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से। दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध ब्लड बहता है जबकि फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध ब्लड बहता है। ये क्या है? अपवाद है। क्या है दोस्तों? अपवाद हैं। क्यों अपवाद हैं? क्योंकि धमनियों में शुद्ध ब्लड बहता है दोस्तों, शुद्ध, और शिराओं में बहता है दोस्तों अशुद्ध ब्लड। लेकिन ये अपने पास में एक अपवाद है, जो फुफ्फुस धमनी में तो कैसा ब्लड बहता है? अशुद्ध, और फुफ्फुस शिरा में कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है फुफ्फुस शिरा में। ये एक अपवाद है हमारे मानव हृदय में।
अब देखिए दोस्तों क्या होता है, फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ों में पहुंच जाता है ब्लड, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान करने के बाद शुद्ध ब्लड फुफ्फुसीय स्राव की सहायता से, फेफड़ों से फुफ्फुसीय स्राव की सहायता से, स्राव की सहायता से आ जाता है बाएं आलिंद में, शुद्ध होके आ जाता है, ऑक्सीजन मिलके आ जाती है ब्लड में। और तब तक ये कपाट बंद रहते हैं, तब तक जब तक कि ये जो बायां आलिंद है फुल ना हो जाए, यानी ब्लड का इस पे दबाव जब तक नहीं आ जाए तब तक ये बंद होते हैं कपाट। और इसका जब दबाव आता है ब्लड का तो बाएं नीले में ब्लड आ जाता है। कैसा ब्लड आ जाता है बाएं नीले में दोस्तों? शुद्ध ब्लड आ जाता है, शुद्ध ब्लड आ जाता है। शुद्ध ब्लड होने के बाद यहाँ से ब्लड जाता है महाधमनी की सहायता से, शुद्ध ब्लड महाधमनी की सहायता से शुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा? अपने शरीर के पूरे अंगों में जाएगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो रही अपने मानव हृदय की सर्कुलेशन सिस्टम, कार्य प्रणाली कैसे कार्य करता है। और आगे कुछ मानव हृदय एक दिन में लगभग 7600 लीटर दोस्तों, 7600 लीटर ब्लड पंप करता है। मानव हृदय एक दिन में 7600 लीटर ब्लड पंप करता है दोस्तों। प्रति मिनट 70 ml रक्त पंप करता है दोस्तों। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। लगभग पूरे जीवन काल में 200 मिलियन रक्त पंप करता है पूरे जीवन काल में लगभग। अगला जो क्वेश्चन है महिलाओं में इसका औसतन भार, महिलाओं में जो अपना ये होता है हृदय का जो औसतन भार होता है वो कितना होता है दोस्तों? 250 ग्राम से 300 ग्राम तक हो सकता है दोस्तों। 250 ग्राम से 300 ग्राम तक हो सकता है। किनमें? महिलाओं में मानव हृदय का जो वजन होता है वो 250 ग्राम से 300 ग्राम तक हो सकता है दोस्तों। और पुरुषों में इसका वजन 300 ग्राम से 350 ग्राम तक हो सकता है दोस्तों। ये चीज़ याद रखना, सवाल पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से पढ़ना। और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए गर्भाधान होता है जब दोस्तों, गर्भाधान के 23 दिन बाद 23 दिन बाद धड़कना शुरू होता है गर्भाधान के। ठीक है दोस्तों, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।